Good morning, students. We are reading the lesson A Truly Beautiful Mind. The book is Behive, class 9th. तो the lesson is about Albert Einstein, the great scientist. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ स्टोरी यहाँ पे दी गई है। उनके जो एक्सपेरिमेंट हैं, उनकी थ्योरीज हैं, उनके बारे में बताया गया है और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था इसको। नेक्स्ट पेज है। इसमें आपको बताया गया था कि मिलेवा मैरिक नाम की एक जो उसकी जो साथी थी, उससे जो है उसको उसके विचार उससे मिलते थे और दोनों वो फ्रेंड्स बन गए थे। और फिर क्या हुआ था, दोनों एक दूसरे के पास जो है लेटर भी जो है वो भेजते थे। तो यहाँ से है कि रोट आइंस्टाइन क्या लिखते थे, हाउ हैप्पी एंड प्राउड shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। कि how happy and proud I shall be, मैं कितना खुश, कहता है कि मैं कितना खुश और जो है गर्वित महसूस करूँगा वैन जब हम दोनों जो है लेकर आएंगे हमारा जो रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है उसको, जब हम जो है कंक्लूजन, जब हम उसका विजय से भरा हुआ यानी जीत से भरा हुआ निष्कर्ष निकालेंगे। यानी कि जो उन्होंने थ्योरी, जिस थ्योरी के बारे में जो है वो काम कर रहे थे, कि उस थ्योरी को जब हम सबके सामने लेकर आएंगे और उसका जो है विजयी पूर्ण उसका निष्कर्ष निकालेंगे तो मैं कितना खुश और गर्वित महसूस करूँगा। ये आइंस्टाइन लिखते थे मिलेवा को। नेक्स्ट 8th पैसेज में, इन 1900 में एट द एज ऑफ 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। तो यूनिवर्सिटी में जो है स्नातक की परीक्षा पास कर ली थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 21 वर्ष की आयु में। एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन वो अभी बेरोजगार था। He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert। तो पहले उसने जो है ग्रेजुएट करने के बाद जो है एक टीचिंग असिस्टेंट यानी एक सहायक यानी टीचिंग में सहायक के तौर पर उसने काम किया, एक सहायक शिक्षक के रूप में काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, और उसने जो है प्राइवेट लेसन्स भी, मतलब लेसन्स उसने पढ़ाए निजी तौर पर। एंड फाइनली सेक्योर्ड, और आखिरकार जो है उसे एक जॉब ढूंढ ली 1902 में। सन 1902 में उसे एक जॉब मिल गई तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में, टेक्निकल एक्सपर्ट की एक जॉब उसको मिल गई। ऑन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न सिटी का नाम है, बर्न में पेटेंट ऑफिस में उसको जो है एक जॉब मिल गई, किसकी, टेक्निकल एक्सपर्ट की। वाइल ही वॉज पोस्ट to be assessing other people's invention while he was supposed, जब ये जो है माना गया था कि वह मूल्यांकन कर रहा है दूसरे लोगों के आविष्कारों का असेसिंग होता मूल्यांकन करना, और इन्वेंशन आविष्कार। जब ये माना जा रहा था कि वह दूसरे लोगों के आविष्कारों का मूल्यांकन कर रहा है, आइंस्टाइन एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। तो आइंस्टाइन जो है गुप्त रूप से अपने ही विचारों को जो है वो विकसित कर रहा था। he was actually developing his फिर कहता है कि he is said to have jokingly called his desk drawer। ये कहा जाता है उसके बारे में कि वह मजाक में जो है अपने डेस्क के ड्रॉवर को, डेस्क के दराज को क्या कहता था, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो यहाँ पे यानी कि थ्योरेटिकल फिजिक्स यानी कि जो सैद्धांतिक भौतिकी है उसका केंद्र। तो यहाँ पे पेटेंट ऑफिस आया, पेटेंट का साइड में आप मीनिंग भी देख सकते हो, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी साइंटिस्ट को जो है आविष्कार करने की इजाज़त देता है, परमिशन देता है। तो नेक्स्ट पैसेज में है, यहाँ पे 9th पैसेज में, वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है सापेक्षता का सिद्धांत, जो आपको यहाँ नीचे समझाया जाएगा। तो वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 में जब सबसे जो प्रसिद्ध जो लेख छपा था वो आइंस्टाइन की स्पेशल एक विशेष सिद्धांत था जो रिलेटिविटी के बारे में था। कौन सा,
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू विच जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कि समय और दूरी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है। इंडीड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, कि दो परफेक्टली एक्यूरेट सही क्लॉक्स की सही दो सही टाइम पर शुरू की गई दो घड़ियाँ जो है वो अगर साथ कंटिन्यू रहती हैं लेकिन वो सेम टाइम नहीं दिखाएंगी। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, यदि एक चक्कर लगाने के बाद वो उनको दोबारा से स्टार्ट किया जाता है तो वो सेम टाइम नहीं दिखाएंगे। वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, उनमें से एक जो है दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा दौड़ रही होती है, ज़्यादा तेज चल रही होती है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, इसी से जो है संसार का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला जो है वो निकला, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो है ऊर्जा और मास यानी शक्ति के बीच में जो है क्या दिखाता है, जो है रिलेशनशिप संबंध दिखाता है। अब यहाँ पे कहता है कि इन दिस मैथमेटिक्स, यहाँ पे ये दे दिया इसने E=mc⁴, यहाँ पे बता रहा है इसके बारे में। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन समीकरण होता है, जैसे मैथ में आपने देखे होंगे, तो मैथमेटिक्स के समीकरण में E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, E एनर्जी के लिए यूज हुआ है, M फॉर मास, M मास के लिए यूज हुआ है, एंड C फॉर स्पीड ऑफ लाइट, और C को जो है प्रकाश की गति के लिए यूज किया गया है। वोक्यूम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, शून्य, अबाउट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो है प्रकाश की गति के बारे में बताया गया है। तो अभी इसने बताया कि सापेक्षता से क्या मतलब है, जो रिलेटिविटी है सापेक्षता, उसको मतलब सापेक्षता उसका क्या मतलब है। व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब एक किसी सुंदर लड़की के साथ आप 2 घंटे बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, ऐसा लगता है जैसे 2 मिनट बैठे हैं। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव, जब आप एक गर्म स्टोव के पास, गर्म चूल्हे के पास बैठते हैं 2 मिनट के लिए, तो इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, आपको लगता है 2 घंटे से आप बैठे हुए हैं। दैट्स रिलेटिविटी, ये रिलेटिविटी, ये सापेक्षता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बताया था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टाइन जो है भौतिक विज्ञान में जो है सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स को जो है हल कर रहा था, उनका हल ढूंढ रहा था, his private life was अनरावलिंग, उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी, उसका व्यक्तिगत जीवन था, वो जो है वो बिगड़ रहा था, वो ख़राब हो रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो था वो जो है मिलेवा मैरी, जो उसकी जो है यूनिवर्सिटी में उसकी जो है सहपाठी थी, तो उसके साथ वो शादी करना चाहता था अपनी स्टडी को ख़त्म करने के बाद। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, लेकिन उसकी माँ इसके खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years एल्डर देन हर सन, सी थॉट, तो वह सोचती थी कि मिलेवा जो उसके बेटे से 3 साल बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वह उसके लिए ज़्यादा बड़ी थी। शी वॉज सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, वह मिलेवा की बुद्धिमत्ता के बारे में, इंटेलिजेंस समझदारी बुद्धिमत्ता के बारे में भी काफ़ी बोदर्ड मीन्स चिंतित थी। शी इज़ ए, वो क्या कहती थी, शी इज़ ए बुक लाइक यू, हिज मदर सैड, तो उसकी आइंस्टाइन की मदर कहती थी कि मिलेवा एक बुक की तरह है, एक पुस्तक की तरह है जैसे कि तुम हो। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो कहता है कि आइंस्टाइन ने जो है उसको वेडिंग को स्थगित कर दिया था उस टाइम। द पेयर फाइनली मैरिड इन, लेकिन आखिरकार जो है जो जोड़े ने जो शादी कर ली इन जनवरी 1903 में, एंड हैड 2 सन, और उनके 2 बेटे हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल बाद द मैरिज फाल्टर्ड, जो है जो शादी थी वो जो है वो टूट गई, वो असफल हो गई। फाल्टर में असफल हो जाना। मिलेवा मीन वाइल, मिलेवा जबकि वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक एम्बिशन इच्छा, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, तो मिलेवा जो काफ़ी इंटेलिजेंट थी पहले, वो अब जो है हाउसवाइफ, एक अप्रसन्न नाखुश रहने वाली हाउसवाइफ बन के रह गई थी, और उसकी बौद्धिक क्षमता जैसे ख़त्म हो गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ
कॉन्स्टेंट फाइटिंग, काफ़ी साल के संघर्ष के बाद, लड़ाई के बाद, द कॉन्स्टेंट होता है लगातार, फाइटिंग लड़ाई, द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919, और आखिरकार जो है इस जोड़े का तलाक हो गया, डिवोर्स तलाक हो जाना। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कज़िन, अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया, शादी कर ली। तो स्टूडेंट्स बाकी का लेसन हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।